क्या आप जानते हैं कि भारत के पश्चिमी तट के नीचे समंदर की गहराइयों में एक नगरी छुपी हुई है? एक ऐसी नगरी जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है, जिसे द्वारका कहा जाता है। हजारों साल पहले एक समृद्ध और शक्तिशाली नगरी थी, जहां सोने से जड़े महल थे और समुद्र पर चलते हुए जहाजों का व्यापार होता था। लेकिन एक दिन सब कुछ समंदर में समा गया। क्यों? कैसे? और क्या आज भी वहां कुछ बचा है? द्वारका, एक दिव्य नगरी। हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका वह नगरी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने खुद बसाया था। जब कंस का वध हो गया और मथुरा असुरों के हमलों से त्रस्त रहने लगी, तब श्री कृष्ण ने अपने लोगों को सुरक्षित स्थान पर बसाने का निर्णय लिया। कहते हैं, समुद्र ने खुद जगह दी और श्री कृष्ण ने वहां एक अद्भुत नगरी बनाई, स्वर्ण नगरी द्वारका। यह नगरी इतनी सुंदर और उन्नत थी कि लोग कहते थे, धरती पर ऐसा कुछ और नहीं। क्या यह सिर्फ पौराणिक कथा है? लोगों ने वर्षों तक सोचा कि द्वारका सिर्फ एक मिथक है, महाभारत और पुराणों की कहानी है, कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं। लेकिन फिर 20वीं सदी के अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को चौंका दिया। समुद्र में खोज, रहस्य की पहली झलक। साल 1983 में भारत की एक संस्था मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट में ने एक अभियान शुरू किया। जगह थी गुजरात के ओखा और बेट द्वारका के पास का समुद्री इलाका। गहरे समंदर में गोताखोर उतरे और जो उन्होंने देखा उसने इतिहास को हिला दिया। पानी के नीचे मिली पत्थर की दीवारें, कॉलम्स, पक्की ईंटें और ढांचे जो इंसानी सभ्यता के निशान थे। क्या ये वाकई प्राचीन द्वारका है? इन खोजों के बाद इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी नियो ने भी अपनी रिसर्च शुरू की। सोनार और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। हजारों साल पुरानी लकड़ी, बर्तन, मूर्तियां और निर्माण सामग्री के टुकड़े मिले। कार्बन डेटिंग से पता चला ये 500 साल पुरानी सभ्यता के संकेत हैं। इतना पुराना? लेकिन इतिहास की किताबें तो बताती हैं कि पहली सभ्यता यानी सिंधु घाटी करीब 4000 ईसा पूर्व की थी। तो क्या द्वारका उससे भी पुरानी थी? द्वारका का वर्णन ग्रंथों में क्या लिखा है? महाभारत में लिखा है, द्वारका में 900,000 महल थे, सभी सोने, चांदी और रत्नों से जड़े हुए। समुद्र से जुड़ी सुरंगें। क्या हमें द्वारका के रहस्य को जानना चाहिए? द्वारका सिर्फ श्री कृष्ण की नगरी नहीं थी, ये भारतीय संस्कृति, इंजीनियरिंग और प्राचीन विज्ञान का उदाहरण थी। अगर हम इन रहस्यों को खोजें, समझें और सामने लाएं, तो हो सकता है कि इतिहास की कई परतें फिर से लिखी जाएं और शायद हम ये समझ सकें कि हमारे पूर्वज सिर्फ धर्म